जी, अस्सलाम वालेकुम अबू बकर भाई। सर ये देखिए लेडीज़ कटिंग कर रहा हूँ मैं। इस पे डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मार्किंग हुई हुई है और ये आपके लिए की है मैंने। हाँ, ये चेक करें। ये जो होता है पहला निशान तो ज़ाहिर सी बात है वो स्ट्रेट करना होता है हर हाल में। ये दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, ये 3 निशान जो होते हैं ना, ये मस्ट होते हैं और इसको बस यही चीज़ समझने वाली होती है ज़्यादा मेन, ठीक है? और ये चीज़ जो मैंने अभी ये डाउन इसका डाला हुआ है ना, ये वाला लेंथ लेंथ डाली हुई है। पहला निशान स्ट्रेट करके उसके बाद उसको मैंने 8.25 पे निशान लगाया हुआ है, चेस्ट के हिसाब से और इसकी हाइट के हिसाब से। और ये इसी के अंदर आपने कंधा ये जो है ना सारा फिक्स करना होता है। अभी इसका मैं अगर आपको साइज़ दिखाऊँ तो चेस्ट 21, कमर 19 और हिप्स जो हैं वो 22 है, ठीक है? तो ये सिंपल नॉर्मल नहीं बना रहा मैं, इसको हमने बनाना है ए लाइन। तो ए लाइन में ये होता है कि ये हिप वाली जगह जो है ना सारी खुली होती है और इसका दामन जो है वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस वजह से अभी ये मैंने निशान लगा लिया है चेस्ट के हिसाब से 8.25 पे। फिर इसी जगह से लेके इधर तक कमर का निशान होता है, ये मैंने लगाया 15.25 पे। वैसे आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं हाइट के हिसाब से, इसको भी ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा नीचे कर सकते हैं। ये 8.25 है तो 7.25 तक ये जा सकता है, साढ़े 7.25 से लेके 7.5 तक। और ये जो है ना 14.25 से लेके 15.25 तक आ सकता है, 15.5 तक भी आ सकता है हाइट के हिसाब से। और ये जो मार्किंग होती है ना, ये इधर से चौक फासला इसको कहते हैं हम, ठीक है? ये चौक फासला, वैसे ये जो नॉर्मल कमीज़ है इसकी 12.5 उसका चौक फासला है इधर से लेके इधर तक। तो जितना ये चौक फासला होता है ना उससे आधी इंच हमने ज़्यादा रखना होता है। तो इसका जो रियल वाला नॉर्मल कट जो होता है ना सूट, उसके हिसाब से इसकी मार्किंग इधर आ रही है, इधर चौक आ रहे हैं इसके, लेकिन हमने इसको बंद करना है इस जगह पे। ये ए लाइन है और इसको इसकी शेप ये चेक करें, ये जो तीरे का निशान है, तीरा इसका 14.5 तैयार है, 14.5 तीरा तैयार है इसका। तो उसके हिसाब से आधी ज़्यादा मतलब 15.5 पे मार्किंग की है। फिर 15.5 पे मार्किंग इस जगह पे आएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और इसका डाउन 1.5 इंच तो लाजमी होता है, मस्ट होता है 1.5 इंच। 1.5 इंच का आप 1.25 इंच भी कर सकते हैं, 1 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच से ज़्यादा आप कर सकते हैं उस सूरत हाल में जो मेरे जैसा पहलवान हो बंदा, ठीक है? और ये इसकी आप फ्रंट की शेप चेक करें, इसकी गहराई इससे नीचे नहीं लेके जानी। ये जो आ रही है गहराई, काफ़ी गहराई जो है ना इधर तक भी आ जाती है ऐसे। इसकी गहराई इधर तक नहीं लेके आनी, इसकी इधर से ही शुरू करना है। वैसे तो 1.5 इंच इधर देख के बंदा परेशान हो जाता है इतना डाउन, लेकिन हम अगर जो इसका रियल डाउन हमने किया हुआ है ना वो देखें तो तकरीबन आधी पौनी इंच ही आएगा। इधर से ऐसे करना होता है, ठीक है? बाकी ये चेस्ट का नाप जितना होता है उधर उतनी ही मार्किंग इधर करनी है, चेस्ट कमर और हिप जितनी होती है इसमें कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं रखना होता। और ये कमर का नाप इसका इस जगह पे आ रहा है, ठीक है? और अगर हम इसको नॉर्मल बनाते तो ये चीज़ मैं लाजमी इस्तेमाल करता हूँ, स्केयर और ये वाली चीज़। तो नॉर्मल पे ये इधर आना था, इधर इसकी मार्किंग आ जानी थी और फिर इसको हमने उल्टी करके तो इस जगह पे रखना था, ये इस जगह पे मैच हो रही है। और मैं आपको स्ट्रेट का कह रहा था कि स्ट्रेट रखें वो भाभी का। तो ये देखें, ये चेस्ट वाली निशान है और ये हिप वाला निशान है। इसको अगर हम देखते हैं तो ये इस जगह पे आ जाता है। ये इसको स्ट्रेट करते हैं, इसको ज़्यादा अगर फिटिंग करनी हो तो ये इधर भी आ सकता है। इसने आना ही इधर है क्योंकि नॉर्मल ये नाप आ रहा है इसका। तो इसको हिप से भी थोड़ा लूज़ करना होता है और इसका चाक भी थोड़ा लूज़ करना होता है, नीचे लेके आना होता है जो ए लाइन होती है कमीज़, ठीक है? फिर जितनी ये लेंथ आ गई तकरीबन 48 लेंथ है इसकी, तो हाफ इंच दबाव में रख के तो ये मैंने 48 इंच स्ट्रेट लाइन लगाई हुई है। और ये ना दामन इसका काफ़ी खुला होता है, 30 इंच इसका दामन है। वैसे जो नॉर्मल दामन आप इसका देखिए ना तो वो 23 इंच है, तो हमने इसका दामन तैयार करना है 30 इंच पूरा। तो ये काफ़ी खुला होता है और ए लाइन इसी को बोलते हैं, ये अगर आपको फुल नज़र आए तो। और इसका ये मैंने सेंटर किया, टोटल 15 पे निशान आया ये वाला, ये 30 पे निशान जा रहा है। और इसको तकरीबन मैंने 2.5 इंच अप किया मार्क, और मार्क अप करके सेंटर से मैंने ये वाला निशान लगाया है। उसकी वजह ये है कि इसका दामन खुला होना है। ये ऑलरेडी कमीज़ जो है ना ये सारी खुली होगी और दामन भी खुला होगा तो वो जो जब ये पहनेगी ना कमीज़ तो इसकी नोकें लटक जाएंगी, क्योंकि दामन भी खुला होगा, कमीज़ भी खुला होगा सारा। तो उसकी वजह से अगर हम इसको स्ट्रेट कटिंग करें तो इसने लटक जाना है कमीज़, तो इसलिए हम इसको पहले ही राउंड कर रहे हैं।
कर दे रहे हैं, इसकी वजह ये होगी कि इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जब पहनेगी कमीज़ तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब इसने वो जोल मार के सारा इकट्ठा होना है ना दामन ने, तो बराबर हो जाएगा, इसकी नोक जो है ना लटकेगी नहीं। और ये वाली हमारी असल मार्किंग है, ये इसके दरमियान में ये चीज़ इधर हमने तैयार करना है, और ये इसके नॉर्मल नाप में आएगा ये वाला। तो इसका नाप करके और ये वाली कटिंग करना है, इसको मैंने पलटा करना है। अगर पलटा ना करना होता तो ये तैयार जो है इससे आगे तकरीबन 1.25 इंच पे मैं निशान लगाता और फुल बटा फुल ही जो है ना 1.25 इंच पे लेके जाता और इसी को फोल्ड कर देता, लेकिन इसको पलटा करना है पाइपिंग, तो इसके लिए आधी इंच का दबाव हमने रखना होता है। तो ये इस जगह पे कटिंग हो जाएगी, ये आधी इंच इसका मार्जिन है, इस जगह पे इसकी पाइपिंग लग जाएगी। ये होगी ए लाइन कमीज़ को। ये अब कोशिश तो की है कि नॉर्मल में भी समझ आ जाए और ए लाइन भी समझ आ जाए। और अबू बकर भाई एक चीज़ और कि ये आप जो कह रहे थे ना कि वो बाजू उठा नहीं सकते, तो उसके साथ हलचल नहीं हो सकती जो सूट बनवाया है टेलर से, उसकी वजह ये भी हो जाती है। ये वाले अगर इसको अंदर कर दें या इसका डाउन ज़्यादा अंदर कर दें, नंबर एक। नंबर दो, इसको अगर ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे लेके आते हैं आप, ऊपर नहीं नीचे, ये 8.25 पे रखा हुआ है ना, ये चेस्ट वाला निशान मैंने, ये चेस्ट का निशान है, इसको अगर आप 8.25 पे लेके आते हैं तो फिर भी वो मसला बनता है। और नंबर दो, ये जो शेप होती है ना, और ये सारी चेस्ट के हिसाब से होती है, मतलब चेस्ट किसी की हेल्दी होती है, किसी की नॉर्मल होती है, तो उसको सारा कुछ देखना होता है और उसमें ये शेप देनी भी होती है। आप फ़र्ज़ करें ये नॉर्मल कमीज़ की शेप आ गई, ये वाली, ये नॉर्मल कमीज़ की शेप आ रही, ठीक है। फिर जैसे चेस्ट होती है ना, किसी की भारी होती है चेस्ट, किसी की कम होती है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इसको ऐसे कर्व दे के ना ऐसे लेके आना होता है। मैं फ़र्ज़न आपको समझाता हूँ, ये देखिए, ये तो आ गई नॉर्मल शेप, ठीक है। अब अगर हमने मतलब जिसकी चेस्ट भारी होती है उसकी शेप देनी होती है ताकि उसको फंसे नहीं और फिट भी आए और कोई मसला नहीं बने, तो ये शेप हमने दे के तो इधर से कम से कम 1.25 इंच पे निशान लगाना होता है और 1.25 इंच इसको बाहर लेके आना होता है। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट कर लें आप, ये स्ट्रेट आ गई, और इससे नीचे फिर अगर हम शेप दें, और इसी तरह सेम कुलिया ये नीचे भी है, इसको उल्टा करके दामन पे, ये देखें, ये इस जगह से लेके इस जगह पे ये नॉर्मल हिप आ गई, ठीक है। अगर मैं इसकी मार्किंग करूँ तो ये चीज़ आ जाएगी, ये नॉर्मल में आ जाएगी। और अब आप देखें फ़र्ज़न किसी के बम जो है ना काफ़ी ज़्यादा वज़नी होते हैं, भारी होते हैं, फूले होते हैं, अगर आपको सीधे लफ्ज़ों में बताऊँ तो उसका भी यही कुलिया है। ये सेम से हटा के हम इधर से लेके थोड़ा बाहर लेके आएंगे और इधर से स्ट्रेट कर देंगे, जिस तरह वो कूला बना होता है, पंजाबी में कूला भी कहते हैं, ये चीज़ भी होती है। और इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, किसी की कमर जो होती है ना वो काफ़ी पतली होती है, चेस्ट वाली जगह और हिप वाली जगह जो है ना वो काफ़ी भारी होती है और कमर बहुत ही अंदर की तरफ गई होती है। उसके लिए हमें इससे इधर से ज़्यादा अगर फिटिंग करनी हो तो वो फिर बैक प्लेट्स से कवर करते हैं ताकि फिटिंग सारी ऑल राउंड जो है ना शेप में आ जाए। ये देखिए अभी मैंने ना साइज़ लगाया तीरे का 15.5, इधर से लेके इधर तक 14.5 तैयार करने, आधी इंच हमारे इधर तक मार्जिन निकल के, तो फिर 14.5 रह जाएगा। मैंने 15.5 का निशान लगाया, ठीक है। और इस जगह से मैंने इधर निशान लगाया 3.5 इंच का, ये मस्ट लगाना होता है, लाजमी लगाना होता है। और इधर से ये इधर डाउन जो मैंने किया है ना वो 1.25 इंच का डाउन किया है, इससे ज़्यादा डाउन आज तक मैंने ना कभी देखा है किसी का और ना ही मैं करता हूँ इससे ज़्यादा डाउन। इतना ही मतलब सीखा भी इतना ही है और करता भी इतना ही हूँ डाउन, ठीक है। और ये वाले जो मैंने 2 पॉइंट का निशान लगाया ना, इसके ऊपर मैंने बैन लगाना है। जो बैन वाला पीस होता है ना उसको मैं ये फ्रंट जो है ना 2 पॉइंट जो है ना छांटी कर देता हूँ, इसको उतार देता हूँ, तो वो फिर बॉडी पे भी अच्छा बैठता है, गिरता नहीं है बैन। अक्सर बैन जो है ना गिर जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर हुक्स लगती होती हैं और कोई हुक्स के बगैर भी होते हैं। जैसे मैंने अब कल आपको तस्वीर भेजी थी वो ग्रीन वाली, उसका इधर से गला बना हुआ था, बैन बना हुआ था, इस इधर तक कोई चीज़ नहीं लगी हुई थी, जिधर तक ओपन था ना, ना कोई बटन लगना था, ना उसका हुक्स लगने थे। तो वो फिर इस तरह के बैन जो होते हैं ना वो गर्दन से बिल्कुल गिर जाते हैं, चेस्ट के साथ लग जाते हैं, बिल्कुल दोहरा हो जाता है एक हिसाब से, तो फिर उसमें ये चीज़ भी कवर हो जाती है लाजमी। बाजू की कटिंग तो इधर से इधर तक 4 इंच का मैंने डाउन डाला है, तो ये कंफर्म 4 इंच लाजमी होता है। ये मार्किंग जो है ना, मैंने ये वाली मार्किंग है जो उधर बॉडी पे भी हुई हुई है, मार्किंग ये मैंने की कभी नहीं है। ये तो मार्किंग है ना कि सिलाई इसके ऊपर लगनी है, ये कभी नहीं की, लेकिन ये मजबूरी के तौर पे कर रहा हूँ। मार्किंग कटिंग मेरी इधर नहीं होगी, कटिंग इससे हट के होगी थोड़ी, इधर से हम एक्स्ट्रा दबा रहा